गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी 1 लाख रुपए की छूट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग लेवल पर कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इसके लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इस पॉलिसी को सरकार ने 3D बनाया है और यहाँ 3D से मतलब है कि इस पॉलिसी से 3 अलग अलग लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो दोस्तों, पहला है कि सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खरीदारों को भारी छूट देगी और दोस्तों दूसरा, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने को प्रोत्साहित करेगी। इसी के साथ दोस्तों, ताकि लागत कम हो। और दोस्तों तीसरा, चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग सेंटर स्थापित करने वालों को सरकार की ओर से कई तरह की रियायतें दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत अगर यूपी में कोई भी व्यक्ति नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो दोस्तों यह छूट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से लेकर 3 व्हीलर कार और बस तक पर लागू होगी। वही दोस्तों, सरकार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी देगी। तो दोस्तों, इसके हिसाब से आपको बता दें कि राज्य में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन पर 5,000 रुपए प्रति वाहन को छूट मिलेगी और दोस्तों वही शुरुआती 50,000 इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन पर सरकार 12,000 रुपए प्रति यूनिट छूट देगी। जबकि दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार खरीदने के मामले में पहली 25,000 कार खरीदने वालों को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। अब अंदौरा से नई दिल्ली के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन। हिमाचल के ऊना और चंबा में करेंगे जनसभाएं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखा चुके हैं। तो दोस्तों, यह ट्रेन अब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलेगी। वही दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी विकास की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने में हिमाचल में पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा है। वही दोस्तों, चंपा जिले के जनसभा को संबोधित करेंगे और दोस्तों पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पहले पीएम मोदी का चंपा जाने का कार्यक्रम था, लेकिन दोस्तों अब वह पहले ऊना आएंगे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी ऊना के हरौली में 1923 करोड़ की लागत से बनने वाले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे और दोस्तों ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन का भी शिलान्यास करेंगे। वही दोस्तों, 128 करोड़ रुपए की लागत से बने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिजाब विवाद पर एसपी सांसद का बेतुका बयान, बोले लड़कियां बेपर्दा घूमेगी तो आवारगी बढ़ेगी। तो दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खंडित फैसला सुनाया। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन पर अलग अलग राय दी। तो दोस्तों, जिसके बाद कर्नाटक में हिजाब पर लगा बैन फिलहाल जारी रहेगा। तो दोस्तों, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है और दोस्तों कहा है कि लड़कियां बेपर्दा घूमेगी तो आवारगी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सांसद सफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयान देते हुए कहा है कि अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़कियां बेपर्दा घूमेगी और इससे माहौल बिगड़ेगा। वही दोस्तों, बर्क ने कहा है कि अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेगी और इससे आवारगी बढ़ने से हालत भी बिगड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडित फैसला सुनाया है। तो दोस्तों, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता कर्नाटक सरकार के बैन को बरकरार रखा और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। हालांकि दोस्तों, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया है और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, 57,512 के स्तर पर खोला सेंसेक्स, 5% से अधिक टूटा विप्रो। तो दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले हैं। तो दोस्तों, बीएसई का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 113 अंकों की गिरावट के साथ 57,512 के स्तर पर खोला तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,087 पर खोला। तो दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद सेंसेक्स पर विप्रो के शेयर में सबसे अधिक गिरावट है। वही दोस्तों,
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 155 अंकों की गिरावट के साथ 57,470 के स्तर पर आ गया है, जबकि दोस्तों निफ्टी 31 अंक नीचे 17,092 के स्तर पर था। तो दोस्तों शुरुआती कारोबार में निफ्टी टॉप गेनर में हिंडाल्को, HCL टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक थे। तो टॉप लूजर में विप्रो, HDFC, TCS, SDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने के दाम में मामूली से उछाल और चांदी हुई है सस्ती। तो दोस्तों भारतीय शराफा बाजार में गुरुवार की सुबह सोने के दाम में उछाल देखा गया है, तो वही चांदी की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। तो दोस्तों लेटेस्ट रेट्स पर नजर डाले तो 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना बढ़त के साथ 50,000 के पार पहुंच गया है, जबकि दोस्तों 999 प्योरिटी वाली 1 किलोग्राम चांदी के दाम घटकर 56,000 के पास पहुंच गए हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि 995 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने के दाम बढ़कर 56,750 रुपए पहुंच गए हैं और वही 916 शुद्धता वाला सोना आज 46,509 रुपए का हो गया है। वही दोस्तों सोने चांदी के दाम में सुबह और शाम दोनों समय बदलाव देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों सुबह के ताजा अपडेट के मुताबिक 999 और 995 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 19 रुपए महंगा हो गया है और दोस्तों उधर 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो यह आज 354 रुपए सस्ती हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में बादलों का डेरा, इन राज्यों में हो रही है बारिश। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में इन दिनों बारिश देखने को मिल रही है। वही दोस्तों राजधानी दिल्ली में भी मंगलवार तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों बुधवार को यहाँ बारिश से राहत मिली और मौसम विभाग की माने तो अब दिल्ली में बारिश के आसार नहीं है। हालांकि दोस्तों दिल्ली में धूप भी नहीं निकलेगी और बादल छाए रहेंगे। वही दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है और दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वही दोस्तों यूपी के कई जिलों में भी अभी भी बारिश का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो दोस्तों कई किसानों की फसलें भी तबाह हो गई है। वही दोस्तों यूपी की राजधानी लखनऊ में बारिश के आसार नहीं है। तो दोस्तों लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु और रायलसीमा में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। वही दोस्तों कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वही दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी आज कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजस्थान में दिल्ली मॉडल स्कूल बिजली होंगे फ्री, 200 सीटों पर लड़ेगी आप पार्टी, केजरीवाल ने मूड भापने भेजे विधायक। तो दोस्तों अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। वही दोस्तों पार्टी नेताओं के लगातार हो रहे जयपुर दौरे और नए सदस्यों को जोड़ने के लिए चला अभियान इस बात का संकेत दे रहा है। वही दोस्तों आपको बता दें कि आप विधायक शिवचरण गोयल ने बताया है कि पार्टी राजस्थान में अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे लाभार्थी मॉडल लागू करेंगे और दोस्तों इस मॉडल के तहत बिजली, स्कूल जैसी सर्विसेज फ्री होगी। वही दोस्तों गुजरात चुनाव निपटते ही पार्टी का पूरा फोकस राजस्थान पर होगा। तो दोस्तों सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि केजरीवाल ने पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी की हवा का जायजा लेने के लिए अपने कुछ करीबी और विश्वसनीय विधायकों को राजस्थान भेजा है। तो दोस्तों इनमें दिल्ली की मोती नगर विधानसभा सीट से आम विधायक शिवचरण गोयल भी है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम फेस प्रदेश का ही होगा और दोस्तों पार्टी ने प्रदेश में संगठन का स्ट्रक्चर बनाने का काम तेज कर दिया है। साथ ही दोस्तों मेंबरशिप ड्राइव तेजी से बढ़ाने के लिए फोन पर मिस्ड कॉल से सदस्य भी बनाए जा रहे हैं। वही दोस्तों पंजाब की तरह राजस्थान में भी चुनाव से पहले बड़ा सर्वे करवाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, कैबिन कॉकपिट में धुआं दिखने के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतारा एक यात्री घायल। तो दोस्तों स्पाइस जेट के एक पायलट की बुधवार रात को हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। तो दोस्तों कैबिन और कॉकपिट में धुआं दिखने के बाद यह फैसला लिया गया। वही दोस्तों पायलट ने एटीसी को अलर्ट किया है। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ को अलर्ट किया गया और सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। तो दोस्तों डीजीसीए ने बताया कि स्पाइस जेट
का Q400 विमान गोवा से हैदराबाद जा रहा था। वही दोस्तों विमान में 86 यात्री सवार थे और दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग के बाद इमरजेंसी गेट से यात्रियों को नीचे उतारा गया। वही दोस्तों इस दौरान एक पैसेंजर के पैर में खरोंच आ गई और इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और दोस्तों आपात लैंडिंग के कारण बुधवार रात करीब 11 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट 9 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। इनमें घरेलू उड़ान, अंतर्राष्ट्रीय और कार्गो फ्लाइट शामिल थी। वही दोस्तों एक यात्री ने लैंडिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है और कैप्शन में लिखा है कि नागपुर से फ्लाइट में धुआं भरना शुरू हो गया था और 20 मिनट तक सभी यात्री सहम रहे थे और सौभाग्य की बात यह है कि हम जीवित हैं और सुरक्षित उतर गए, लेकिन अगर कुछ होता तो कौन जिम्मेदार होता। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू में नए वोटर्स को जोड़ने वाला फैसला वापस। डिप्टी कमिश्नर ने 24 घंटे में आदेश वापस लिया, राजनीतिक पार्टियां कर रही थी विरोध। तो दोस्तों जम्मू में 1 साल से रह रहे लोगों को मतदाता बनाने वाला फैसला वापस ले लिया गया है। हालांकि दोस्तों इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वही दोस्तों बुधवार रात को जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जिसमें सभी तहसीलदार को जम्मू में 1 साल से ज्यादा रहने वाले लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए गए थे। तो दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार भारी विरोध के बाद यह फैसला वापस लिया गया है। वही दोस्तों केंद्र प्रशासित प्रदेश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इस फैसले का विरोध कर रही थी। वही दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भाजपा चुनावों से डरती है और वह जानती है कि वह बुरी तरह से हारेगी और इस कारण जम्मू कश्मीर में 25 लाख गैर स्थानीय मतदाताओं को जोड़ने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा है कि इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर के मतदाता की वोट का मूल्य खत्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के कहीं भी यह कानून लागू नहीं होगा। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि वोटिंग जैसे अधिकार चीजों का रास्ता साफ करने के लिए ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।